Hello, students. Today we are going to start our lesson 5 from English Junction Books, class 8. So, the title of this chapter is quite appropriate according to the title. The day the Viceroy came. This title revolves around the story from beginning to end. तो बेटा हम जानते हैं ये टाइटल इसका क्यों रखा गया है और इस कहानी में आखिर है क्या। और उसमें बेटा जो वायसराय का मीनिंग है, वायसराय का मीनिंग होता है कि राजा या रानी के द्वारा कोई एक अपॉइंटेड पर्सन होता है जो दूसरे देश में शासन करने के लिए भेजा जाता है। और डिफरेंट जगह इसका डिफरेंट पोस्ट का अलग अलग मीनिंग भी है। तो हम बेटा अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दैट मॉर्निंग गोपाल्स मदर टुक आउट अ लिटिल ब्राउन कोट विद ब्रास बटन फ्रॉम अ वुडन बॉक्स। उस सुबह गोपाल की माँ ने एक लिटिल ब्राउन कोट निकाला जिसमें पीतल के बटन लगे हुए थे और वो कोट उन्होंने एक लकड़ी के बॉक्स से निकाला। एंड पुट इट ऑन हिम, और उसको पहनने के लिए दिया। किसको? गोपाल को। दिस हैपेंड ओनली ऑन ग्रेट ओकेजन। ऐसा तभी होता था जब कोई ग्रेट ओकेजन हुआ करता था। मीन्स जब वो कोट निकाला करती थी वुडन बॉक्स से जिसमें पीतल के बटन लगे हुआ करते थे। ही कुड स्मेल कैम्फर ऑन द कोट, और गोपाल उस कोट पर कैम्फर यानी कपूर की सुगंध को महसूस कर सकता था। ही थॉट ही लुक्ड लाइक हिज फादर। उसने सोचा कि वो अपने पिता की तरह दिखता था। एंड फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, और उस सूट को पहनने के बाद उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस थी। ही प्राउडली वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। बहुत ही गर्व के साथ वो घर से बाहर निकला। एट स्कूल ही ज्वाइन द अदर चिल्ड्रन। स्कूल पहुंचकर उसने अदर चिल्ड्रन को ज्वाइन किया। हु वर ऑल बबलिंग विद जॉय, जो कि सभी लोग खुशी से फूट रहे थे। इन देयर ओन बेस्ट क्लॉथ, क्योंकि सभी छात्रों ने, सभी फ्रेंड ने, उसके सभी सर्कल के लोगों ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वायसराय ऑफ इंडिया वॉज पासिंग थ्रू द स्मॉल टाउन। जो वायसराय इंडिया का था वो एक छोटे से कस्बे के थ्रू गुजर रहा था। ही वॉज टू अलाइट एट द रेलवे स्टेशन। उसे रेलवे स्टेशन एक गाड़ी से उतरना था। एंड गेट इन टू अ रिचली डेकोरेटेड, और उसे एक सजी हुई गाड़ी में बैठना था। ओपन हॉर्स ड्रॉन कोच, और वो गाड़ी कैसी थी? घोड़े खींचने वाली थी और खुली गाड़ी थी। देन ही वुड एस्केप टू द हिल्स फॉर द समर इन अ स्पेशल कार। तब वो अपनी एक स्पेशल कार में उन पहाड़ियों से बच सकता था जो कि गर्मियों में थी। सर्कुलर्स हैड गॉन टू ऑल स्कूल मंथ्स इन एडवांस। इसका एक सर्कुलर आया था जो एडवांस में 1 महीने पहले ही स्कूलों में चला गया था। जैसे कि हमारे स्कूलों में बेटा सर्कुलर आता है कि आज इंस्पेक्शन के दिन कोई आएगा, इसी प्रकार से वायसराय के आने का सर्कुलर जो था 1 महीने पहले ही स्कूलों में आ चुका था। इंस्ट्रक्टिंग द अथॉरिटीज दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी वेल ड्रेस्ड। स्कूल की जितनी भी अथॉरिटीज़ थीं उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि बच्चों को बहुत वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। एंड लाइंड अप ऑन ईदर साइड ऑफ हिज एक्सीलेंसीज रूट, और जिस रास्ते पर वो वायसराय आ रहे थे उनके एक तरफ खड़ा होना था। टू चीयर एंड वेलकम हिम, उनको चीयर करना था, उनका स्वागत करना था। ये बेटा जो वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। द हेड मास्टर एंड टीचर्स वर इन अ स्टेट ऑफ नर्वस फियर। जो हेडमास्टर थे, टीचर्स थे, बहुत नर्वस फील कर रहे थे। दैट समथिंग माइट गो रॉन्ग ऑन दैट डे, कि उस दिन कोई गड़बड़ न हो जाए। स्पेशल ट्रेनिंग हैड बीन गिवन टू द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट इवेंट। छात्रों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि उस इवेंट पर, उस महान इवेंट पर उन्हें किस टाइप से पार्टिसिपेट करना है, कि कौन बच्चा किधर जाएगा, कौन सी रो में खड़े होंगे और कैसे कपड़े वो पहनेंगे। गोपाल ऑफ कोर्स वॉज क्वाइट अनअवेयर
of the importance of his role. गोपाल को भी अपने रोल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी and duty as he was being marched to the railway station. गोपाल को भी अपनी ड्यूटी और रोल के बारे में इम्पोर्टेंस पता नहीं थी as he was being marched to the railway station along with the other children, क्योंकि वो अन्य बच्चों के साथ रेलवे की तरफ मार्च करके ले आया जा रहा था. He was happy with the sweet distributed to celebrate the occasion. वो खुश था उन मिठाइयों जो कि बच्चों में उस दिन बटी थी and enjoyed the bright and cheerful mood in the school. और वो उस अवसर पर बहुत चेयरफुल मूड में था, खुशी मूड में था स्कूल में. इवन द ड्रिल मास्टर वॉज स्माइलिंग. यहाँ तक कि जो उनका ड्रिल मास्टर था जो कि मार्च पास करा रहा था वो भी बहुत मुस्कुरा रहा था. एट द रेलवे स्टेशन द चिल्ड्रन वर लाइंड अप अकॉर्डिंग टू देयर साइज. रेलवे स्टेशन पहुंचकर जितने भी बच्चे थे वो अपने अपने साइज के हिसाब से एक लाइन में खड़े हो गए. द बेटर ड्रेस्ड वंस इन द फ्रंट रो. जो बच्चे अच्छी ड्रेस में थे वो सामने की रो में खड़े हो गए. गोपाल वॉज एक्साइटेड. गोपाल भी एक्साइटेड हो रहा था. द ड्रिल मास्टर मार्च्ड अप एंड डाउन प्राउडली. जो उनका ड्रिल मास्टर था वो मार्च पास करा रहा था अप एंड डाउन बहुत ही गर्व के साथ. एज इफ ही वॉज सुपरवाइजिंग एन आर्मी परेड. ऐसा लग रहा था किसी वो आर्मी को वो परेड करा रहा हो. इवन द हेडमास्टर कंसल्टेड हिम अबाउट द अरेंजमेंट. यहाँ तक कि हेडमास्टर ने भी उससे यानी ड्रिल मास्टर से कंसल्ट किया अरेंजमेंट के बारे में. एवरी फ्यू मिनट ही लुक्ड एट हिज वॉच. हर मिनट में वो अपनी घड़ी को देखता था एंड अनाउंस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द अप्रोचिंग वायसराय. और वायसराय की आने की हर गतिविधि को एक एक मिनट की जानकारी उनको देता जा रहा था. बट एन आवर पास्ड विदाउट एनीथिंग हैपनिंग. लेकिन एक घंटा बीत गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं था. द चिल्ड्रन बिगेन टू गेट रेस्टलेस. बच्चों अब बेचैन होने लगे थे. द ड्रिल मास्टर स्कोल्डेड द नॉइजी वंस. ड्रिल मास्टर ने जो शैतान बच्चे थे उनको डांटा फटकारा. एंड वेंट टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द डिले. और वो ये पता लगाने के लिए चला गया कि ये देर क्यों हो रही थी. एज टाइम पास. जैसे समय बीतता गया इट बिगेन टू गेट हॉट. गर्मी बढ़ती गई. द होल ग्रुप स्टार्टेड टू ड्रूप. जो पूरा ग्रुप था वो अब कमज़ोर सा दिखने लग गया था. वन बाय वन द टीचर्स सॉट द कूल शेड ऑफ ट्री. एक एक करके जितने भी टीचर थे उन्होंने पेड़ की छाया को तलाश कर लिया. द चिल्ड्रन स्क्वेटेड ऑन द ग्राउंड. बच्चे भी पालथी मार कर जमीन पर बैठ गए इन द ग्रुप्स में एंड विल्टेड इन द हीट. और वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर और थका महसूस कर रहे थे गर्मी के मारे. गोपाल वॉज बोर्ड. गोपाल बोर हो रहा था. एज ही लुक्ड अराउंड. जैसे ही उसने चारों तरफ देखा ही फेल्ट अ टिकलिंग सेंसेशन. उसको अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस हुई. ऑन हिज लेफ्ट लेग. उसकी बाईं टांग पर ही वॉज स्टार्टेड टू सी अ बिग ब्लैक आंट क्रॉलिंग अप हिज लेग. उसने देखा कि एक बहुत बड़ी चींटी या चीटा उसकी पैर के ऊपर रेंग रहा था. ही जम्प्ड अबाउट. वह उछलने ही वाला था एंड मैनेज. लेकिन उसने अपने मैनेज कर लिया. टू शेक इट ऑफ. इसको हिलाकर अपने आप को मैनेज कर लिया. इट केम टुवार्ड्स हिम अगेन. लेकिन ये चीटा उसकी तरफ दोबारा आ गया. ये बेटा कहानी का बेटा फर्स्ट पार्ट है. आई होप यू विल एंजॉय इट एंड शेयर इट इन योर ग्रुप्स. बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आपको बुक से नोट करने हैं. आंसर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.